नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पिछले दिनों कहा था कि हम कुछ खुशखबरी साझा करना चाहते हैं। यहाँ पिछली पंक्ति में हमारे पास महाराष्ट्र के सिविल जज जूनियर डिवीजन के 75 न्यायाधीश हैं और 75 न्यायाधीशों में एक बैच में से 42 महिलाएं और 33 पुरुष हैं। यह पूरे देश में चलन है। संख्या में महिला न्यायाधीशों की संख्या अधिक है। यह डीआई चंद्रचूड़ का कहना था। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के उत्थान की बातें रोज की जाती है। राजनीतिक दलों और राजनेताओं का तो यह एजेंडा ही है। अभी हाल ही में देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो बहनें गले लगकर रो रही थी, पर इसे अपवाद माना जाएगा। सच तो तब दिखा जब दिल्ली में महिला पहलवानों ने एक सांसद के विरुद्ध यौन शोषण का आरोप लगाते हुए धरना दिया था। तो क्या हुआ? उन्हीं महिलाओं को घसीटा गया। नाबालिग के साथ जबरदस्ती करने वाले आरोपी को टिकट देकर विधायक बनाया गया। ऐसी अनेकों कहानियां हैं। जब कोई दबंग या बड़ा पदाधिकारी अपने मातहत महिला कर्मियों के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण करता है और उसकी पहुंच के कारण अपनी पहुंच के कारण बाइज्जत बरी हो जाता है, लेकिन एक महिला जज की बात हो तो क्या कहेंगे? और तब जब महिला जज को अपने वरिष्ठ द्वारा प्रताड़ित किया जाता हो और उन्हें न्याय नहीं मिले। जब एक महिला जज कहती हो कि मैं भारत में काम करने वाली महिलाओं को कहना चाहती हूं कि यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीखें, यह हमारे जीवन का सत्य है। देखिए, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां एक जूनियर सिविल जज ने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। जी हाँ, इच्छा मृत्यु की मांग। इस जज ने एक सीनियर जज पर यौन उत्पीड़न का इल्जाम लगाया है और कहा है कि उसे न्याय नहीं मिल सका है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में तैनात सिविल जज ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इच्छा मृत्यु की मांग की है। आरोप है कि बाराबंकी में तैनाती के दौरान जिला जज द्वारा शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई। इतना ही नहीं, जिला जज द्वारा रात में मिलने आदि का भी दबाव बनाया गया। पीड़िता ने जिला जज के खिलाफ शिकायत की थी। बावजूद कोई सुनवाई नहीं होने से वह निराश हो गई और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग कर दी। जूनियर महिला जज का इल्जाम है कि उन्होंने 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस मामले में शिकायत की थी और फिर प्रशासनिक न्यायाधीश से भी शिकायत की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। जूनियर जज ने इसी साल जुलाई में आंतरिक शिकायत समिति को भी इस मामले में शिकायत की थी। अपने पत्र में औरत जज ने लिखा है कि हजारों ईमेल और 6 महीनों के बाद जांच शुरू हुआ। पत्र लिखकर महिला जज ने जांच पूरी होने तक जिला जज के तबादले की मांग की है। महिला जज का कहना है कि इस मामले में गवाह जिला जज के घनिष्ठ कर्मचारी हैं और वह उनके पद पर रहते हुए स्वतंत्र रूप से अपनी बात नहीं कह सकेंगे। शिकायतकर्ता महिला ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी जिला जज के तबादले की याचिका दायर की थी, लेकिन उनका इल्जाम है कि 8 सेकंड के भीतर ही उनकी याचिका खारिज कर दी गई। अपने पत्र में महिला जज ने लिखा है कि ये जांच अब ऐसे होगी कि जिला जज के कंट्रोल में ही सभी गवाह होंगे। हम सभी ऐसी जांच का नतीजा जानते हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रह गया है। इसके साथ ही महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की है। सिविल जज द्वारा इच्छा मृत्यु की मांग के बाद न्यायपालिका को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं।
क्योंकि सवाल ये भी हो रहा है कि जब जज ही सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं तो आम महिलाओं का क्या होगा। इस पत्र के बाद सारे लोगों की नज़र एक ही जगह है कि इस मामले में सीजेआई क्या करते हैं, वो क्या कदम उठाते हैं। महिला जज ने सीजेआई को लिखे पत्र में कहा कि मुझे एक चलती फिरती लाश बना दिया गया है। इस प्राणहीन निर्जीवन जीवन को अब ढोने का कोई मकसद नहीं है। मैं बड़े उत्साह से न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी। उम्मीद थी इससे आम लोगों को न्याय मिलेगा। मुझे क्या पता था कि मैं जिस दरवाजे पर जाऊंगी मुझे न्याय के लिए भिखारी बना दिया जाएगा। पॉस एक्ट की बात उन्होंने कही है, वर्क प्लेस पर उत्पीड़न एक्ट जो है, इस पर उन्होंने बोला कि यह सबसे बड़ा झूठ है, कोई नहीं सुनता है। उन्होंने आगे लिखा कि मेरी सेवा के थोड़े से ही समय में मुझे खुली अदालत में दुर्व्यवहार का दुर्लभ सम्मान मिला। दुर्व्यवहार का, मेरे साथ हद दर्जे तक यौन उत्पीड़न किया गया, मेरे साथ बिल्कुल कूड़े जैसा व्यवहार किया गया। पत्र में महिला जज ने लिखा है कि मैं भारत में काम करने वाली महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि यौन उत्पीड़न के साथ जीना सीखें, यह हमारे जीवन का सत्य है। पॉस अधिनियम, यह हमसे बोला गया एक बहुत बड़ा झूठ है, कोई सुनता नहीं है। वो पत्र में कहती है कि शिकायत करोगी तो प्रताड़ित किया जाएगा। मैं सभी महिलाओं को सलाह देती हूँ कि वे खिलौना या निर्जीव वस्तु बनना सीखें। महिला जज ने लिखा कि मैं 2022 में मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिकायत की, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। किसी ने भी मुझसे यह पूछने की जहमत तक नहीं उठाई कि क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं। मैंने जुलाई 2023 में हाईकोर्ट की आंतरिक शिकायत समिति से भी शिकायत की। जांच शुरू करने के लिए 6 महीने में 1000 ईमेल लग गए। जो जांच अभी प्रस्तावित है यह एक दिखावा है। पूछताछ में गवाह जिला न्यायाधीश के तत्काल अधीनस्थ हैं। समिति कैसे गवाहों से अपने बॉस के खिलाफ गवाही की उम्मीद करती है, यह मेरी समझ से परे है। यह बहुत बुनियादी बात है कि निष्पक्ष जांच के लिए गवाह को प्रतिवादी के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया गया। मैंने केवल इतना अनुरोध किया था कि जांच लंबित रहने के दौरान जिला न्यायाधीश का स्थानांतरण कर दिया जाए, लेकिन मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि मैंने जिला जज के तबादले की प्रार्थना यूं ही कर दी थी। महिला जज ने लिखा है कि मैं बस एक निष्पक्ष जांच की कामना करती थी। अब जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं बचा। जांच अब सभी गवाहों के नियंत्रण में जिला न्यायाधीश के अधीन होगी। हम सभी जानते हैं कि ऐसा जांच का क्या हश्र होता है। जब मैं स्वयं निराश हो जाऊंगी तो मैं दूसरों को क्या न्याय दूंगी। मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। पिछले 1.5 साल से मुझे एक चलती फिरती लाश बना दिया गया है। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। कृपया मुझे अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से समाप्त करने की अनुमति दें। यह एक महिला जज लिख रही है जो खुद प्रताड़ित है और उसका न्याय उन्हें नहीं मिल रहा है। अब जरा आप सोचिए कि जब एक महिला जज की यह स्थिति है तो आम महिलाओं का क्या होगा। और इसको हम देख भी रहे हैं। राजनीतिक रूप से ऐसी रोज घटनाएं होती हैं जहां बड़े बड़े लोग, व्हाइट कॉलर लोग महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और जब उनकी बात उठाई जाती है तो उसे दबा दिया जाता है। यह आम बात है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में इस तरह की बात निश्चित रूप से हिला देने वाली है, समाज को विचलित करने वाली है कि वैसी महिलाओं के साथ जिनके साथ शोषण हो रहा है उनको कैसे न्याय मिलेगा
अगर एक महिला जज न्याय के लिए घूमते घूमते परेशान होकर अब इच्छा मृत्यु की मांग करती है सीजीआई से। सभी की नज़रें सीजीआई की तरफ है कि इस मामले में वो किस तरह का कदम उठाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वो घंटी जैसी आकृति है दबा दें, ताकि हम जो आप तक सूचनाएं देना चाहते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।